एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शनिवार और सुबह का ही टाइम है, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं है, करीब 8:30 या 8:45 हो रहे होंगे। एकदम एक्चुअल टाइम मुझे याद नहीं है। तो खाना बन गया है मेरा और ये जा चुके हैं खा के। तो अभी जो है पूरे घर की क्लीनिंग करने में मैं लग गई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंबल वगैरह थे उनको मोड़ ले रही हूँ और इनको बाहर रख के फिर बेड को सही करूँगी। तो कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में टाइम सुबह ही मिल जाता है तो सुबह ही कर देती हूँ। मतलब 5 मिनट का ही तो टाइम जो है चाहिए होता है बेड को सही करने के लिए, बेडशीट झाड़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो वही है, समय मिल जाता है कभी बीच में, या फिर ये होता है ना, ये लोग रहते हैं, ये रहते हैं ना, तो बेड पे बैठते उठते हैं, थोड़ा सा लेटते भी हैं जब तक जाना नहीं होता है। तो फिर वही समय नहीं मिल पाता है या खाली नहीं रहता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ही। फिर मैं बाद में करती हूँ, और जिस दिन खाली रहता है, कोई नहीं रहता है रूम में, तो मैं फिर साफ़ कर देती हूँ। तो बेड को मैंने सही कर दिया है। कल शाम को ही अच्छे से मैंने झाड़ा था, क्योंकि मैट्रेस जो पहले वाला था ना वो चेंज हुआ है, दूसरा मैट्रेस आया कल रात को, तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ा था बेडशीट। यहाँ पे हेडबोर्ड को साफ़ कर दे रही हूँ। तो इस पे भी ना धूल बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम 2 दिन सिर्फ छोड़ देना तो धूल तुरंत बैठ जाती है और दिखने भी लगती है। अगर नज़दीक से देखा जाए ना तो धूल इस पे दिखने लगती है। तो इसको जो है ना डेली के डेली साफ़ करना, या डेली नहीं कर सकते तो मतलब एक दिन का अल्टरनेट करके साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं कभी कभी, जैसे किसी हफ्ते में ऐसा हो जाता है कि डेली भी कर देती हूँ, कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आध दिन का गैप हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं ना कि जिन्हें डेली के डेली साफ़ करना, रूटीन में, क्लीनिंग रूटीन में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी जो है ये चीज़ें साफ़ रहती हैं, साफ़ दिखती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पे टेबल को मैं साफ़ करी, और ये सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला, सबसे ज़्यादा धूल इसी पे आती है। और अगर एक दिन छोड़ दिया जाए ना तो ये भी देखने में, मतलब एक तो सामने है, बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स या जो है कुछ भी, मतलब इस ऐसा मेरे घर में तो है नहीं। जो भी है, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उन्हीं को मैं साफ़ कर रखने की कोशिश करती हूँ, व्यवस्थित रखने की कोशिश करती हूँ। और हम मिडिल क्लास फैमिली में ना, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आइटम्स वैसे कुछ नहीं रहते हैं सजावटी या कुछ, कि मतलब उसको जो है महंगे महंगे चीज़ें बहुत कम ही होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही इतनी ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं ना कि उन्हीं को पूरा हम कर लें तो वही बहुत है। इन सब चीज़ों के लिए ना कभी ऐसा होता है, जैसे कभी मन किया तो साल में कभी एक आध बार वो चीज़ें आ गईं। तो घर में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके बिना काम नहीं चलता। तो सबसे पहले उन चीज़ों को, उन ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, उसको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था टेबल को। अभी मैं झाड़ू लगा के ना एक बार फिर उस पर कपड़ा मार दूँगी तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं बिल्कुल बेड के नीचे से, डेली बेड के नीचे से मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो ये ना बेड जो है मेरा एक एक ईंट जो नीचे रख के उसके बाद रखा गया है, ताकि झाड़ू वगैरह लगाने में दिक्कत ना हो। झाड़ू पोछा दोनों मैं बेड के नीचे डेली के डेली लगाती हूँ। और कभी हफ्ते में 10 दिन में ऐसा होता है कि एकदम अंदर से अच्छे से साफ़ किया जाता है, जैसे कोने कोने में गंदगी बैठी होती है तो फिर उसको साफ़ किया जाता है। यहाँ ड्रेसिंग टेबल हटा के मैं पीछे से झाड़ू लगा रही हूँ, और यहाँ बहुत ज़्यादा धूल निकला था। मैं ना सोच रही थी दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन जो है वीडियो में आ रहा होगा, लेकिन फिर जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो वही देखा कि बस मैं ही दिख रही हूँ, धूल तो दिख ही नहीं रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा धूल और झाले, वही ना, जो झाले ज़्यादा दिन अगर रोज़ रोज़ जहाँ झाड़ू नहीं लगता है वहाँ पे झाले बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो वही सब निकला है। तो बेडरूम को मैंने अपने अच्छे से साफ़ कर लिया है, मतलब बहुत ही
जैसे डेली ही इस तरह की मैं सफाई कर देती हूँ। थोड़ा बहुत कुछ मतलब कम ज़्यादा होता है, बाकी डेली के डेली ऐसे साफ़ होता है ना, तो वो हमेशा साफ़ रहता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे तन्मय के रूम में। तो तन्मय का रूम थोड़ा-सा हो जाता है गंदा, क्योंकि ये जो है अब छुट्टी है आज मैंने अभी इसको बाहर भेजा है, वरना दिन भर इसी रूम में जो है इसी बेड पे, कभी टेबल चेयर पढ़ाई करते समय तो चेयर पे रहेगा, वरना दिन भर इसी बेड पे खाना पीना उसका रहना। तो होता है बच्चों का रूम थोड़ा-सा गंदा हो भी जाता है। और मेरे घर में क्या है, मेरा बेटा और ये दोनों लोग मतलब उसी तरह का जो है बेड पे रहते हैं, तो बिल्कुल इधर-उधर चीज़ें फैलाना रखना, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं करती हूँ कि नहीं ऐसे रहना है वैसे रहना है। होता है ना फैमिली में सब लोग हैं तो थोड़ा-सा जो है फ्री माइंड रहना चाहिए, इतना भी नहीं कि नहीं ऐसे रहो वैसे रहो, इतना डिसिप्लिन रखना भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उतना ज़्यादा नहीं वो करती हूँ, एक बार सुबह सफाई कर देती हूँ अच्छे से तो फिर ठीक है, रहते हैं लोग। मौज मस्ती थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो चीज़ें इधर उधर फैल भी जाती हैं, फिर सुबह अगले दिन मैं उसको जो है सही करती हूँ। यहाँ पे फिर सीढ़ी पे जो है स्टैंड रखा हुआ, ये जूता स्टैंड जो है, क्योंकि नीचे यहाँ मेरे बरामदे में जो है जगह नहीं है रखने का, तो मैंने यहाँ पे सीढ़ी पे ऊपर रखा है उसको, तो उधर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। और अब इधर कॉलीन लेके कॉलीन से जो है ये सब साफ़ कर रही हूँ। तो एक बार डस्टिंग हो चुकी है, दोबारा कॉलीन से अच्छे से साफ़ कर दूँगी ना तो बिल्कुल धूल जो है सब एकदम साफ़ हो जाएगा। तो 2 बार करने की ज़रूरत पड़ जाती है, एक बार में अच्छे से जो है धूल के कण इतने छोटे-छोटे होते हैं ना कि आके बैठ ही जाते हैं, तो उनको 2 बार या फिर थोड़ा-सा कपड़ा भिगा के अगर साफ़ किया जाए ना तो ये सब चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो पूरे घर की सफाई हो चुकी है, डस्टिंग झाड़ू सब कुछ मैंने कर दिया है, जो डेली रूटीन में होते हैं। बाकी तो चीज़ें अगर साफ़ की जाए ना तो मतलब डेली अगर साफ़ की जाए तो मतलब पूरा दिन बीत जाएगा, और दिन क्या अगर हफ्ते भर में भी हम एक एक चीज़ लेके बैठे ना तो पूरा हफ्ता बीत जाता है सफाई करने में। इस तरह से अगर डीप क्लीनिंग की जाए ना तो पूरे हफ्ते 10 दिन निकल जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को साफ़ किया जाता है। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि लास्ट में जिस चीज़ को हम शुरुआत जिस चीज़ से करते हैं साफ़ करने की, वो फिर गंदा हो जाता है। तो सफाई का ऐसा ही ये प्रोसेस है ना कि इसको जो है रेगुलर करना पड़ता है, नियम से करना पड़ता है, अपने रूटीन में शामिल करना होता है, तभी चीज़ें साफ़ रहेंगी। इसे हम ये नहीं है कि कर दिए तो बस हो गया, बस अब हम नहीं करेंगे। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, कहीं जाना है, मन नहीं है तो कभी कभार छूट जाता है, बाकी ये डेली रूटीन में अगर शामिल रहता है तभी चीज़ें साफ़ रहती हैं, घर हमारा साफ़ रहता है। लास्ट में मैं यहाँ पे बेसिन को साफ़ कर दे रही हूँ, तो आज मैंने हार्पिक लगाया है इस पे। वैसे रोज़ मैं यहाँ पे जो हैंड वाश रखा जाता है उसी से साफ़ कर देती हूँ। बीच बीच में एक दिन जैसे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हार्पिक से साफ़ करती हूँ। वैसे हार्पिक से ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा वो होने लगती, ईचिंग होने लगती है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो फिर हार्पिक से ही धोती हूँ। यहाँ पे अच्छे से जिससे मैंने डस्टिंग की थी उसी कपड़े को उल्टा करके उसी से जो है पोंछ दिया। अभी मैंने नहा धो लिया है, पूजा वगैरह सब कर लिया है, तो अभी मैंने पहन ली है साड़ी। तो बीच बीच में ना वही है, कभी कभी मन कर देता है साड़ी पहनने का। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब साड़ी जो है मैंने सोचा था कि सावन में जो है मैं साड़ी पहनूंगी डेली के डेली, लेकिन वही है गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि वो बर्दाश्त ही नहीं होता है। फिर भी ये सिंपल सा है बिल्कुल, तो मैंने मन किया था तो मैंने पहन लिया। यहाँ पे जो कपड़े मैंने धुले थे उन सबको आ गई हूँ छत पे डालने, क्योंकि मौसम तो ख़राब हो रहा है, बारिश हो नहीं रही है, लेकिन मौसम जो है रह रह के बादल खूब घिर रहे हैं, लग रहा है कितनी बारिश होगी, लेकिन फिर उसके बाद बादल छट जा रहे हैं। यहाँ पे मैं तन्मय के लिए खाना निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं अपने भी ले लूँगी। तो घर रहता है तन्मय, वही छुट्टी रहती है तो दोनों लोग साथ में ही खाना खाते हैं दोपहर का। तो आज मैंने छोला बनाया है, छोला चावल रोटी। तो प्याज कट कर लिया था, तो छोले के साथ ना प्याज अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तन्मय को देने के बाद मैं अपने लिए भी निकाल ले रही हूँ।
तो बस चलती हूँ, अब खाना खा लेती हूँ। अभी ये शाम का टाइम है, खाना खाने के बाद दोपहर में मैंने वही आराम किया। फिर ये आते हैं तो वही बातचीत थोड़ी बहुत, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही रूम में बैठ के सब लोग करते हैं। तो उसके बाद चाय वगैरह मैंने बनाया, तो चाय हमने पी लिया है। तो फिर यहाँ पे जो टॉवल वगैरह किचन के मैंने धुले थे, तो उन सबको यहाँ पे एक बास्केट में रखती हूँ, उसी में सब रख देती हूँ। जैसे जैसे इस्तेमाल करना होता है फिर इसी में से निकालती हूँ। तो आज मैंने एक ये टॉवल निकाला है बर्तन पोंछने के लिए। कल मैंने जो अलमारी किचन की सब साफ़ की थी ना, तो जो कपड़ा इस्तेमाल किया था अब उसको हटा दे रही हूँ, सिर्फ अलमारी साफ़ करने के लिए ही। और दूसरा टॉवल जो है बर्तन जो है पोंछने के लिए, गीले बर्तन पोंछने के लिए, यहाँ पे ये सफ़ेद वाला टॉवल निकाल दे रही हूँ। यहाँ पे तन्मय के टिफ़िन धुल के रखे थे, आज तो गया नहीं था, तो ये सब भी सूखने के लिए मैंने इधर रख दिए थे, तो इन सबको भी अब बंद करके रख दूँगी। तो शाम को भी ना किचन थोड़ा सा फैल जाता है। दोपहर के बाद मैं किचन में जैसे कुछ करती नहीं हूँ, सिर्फ वही चाय पानी इस तरह का कुछ हुआ तो बस आना जाना होता है, बाकी मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो फिर शाम को आती हूँ तो थोड़ा सा किचन समेट लेती हूँ खाना बनाने से पहले। तो वही सब समेटने के बाद कपड़े मैं लेके आई थी ऊपर से, तो इनको भी हाथ के हाथ मोड़ के रख दूँगी। जो कपड़े जहाँ रखने वाले होंगे उनको रख दूँगी, और जो प्रेस करने वाले हैं उनको अलग कर दूँगी। तो वही तन्मय का यूनिफ़ॉर्म ही डेली निकलता है प्रेस करने के लिए, और कपड़े तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन प्रेस होते हैं। बाकी तन्मय का ड्रेस जो है रेगुलर प्रेस करके रखना होता है, और रेगुलर निकलते भी हैं। वाइट शर्ट है तो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो यहाँ पे सारे मैं कपड़े जगह जगह रख दे रही हूँ, और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर